साल 2001। सोचिए, दिल्ली शहर के ऊपर एक अजीब सा साया मंडरा रहा है। कोई कहता है आधा इंसान, कोई कहता है आधा बंदर। आज हम इसी दिल्ली के मंकी मैन की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसा रहस्य जिसने सच मानिए पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। और देखिए, डर की शुरुआत वो कुछ ऐसी ही कहानियों से हुई। ये जो शब्द हैं ये किसी और के नहीं बल्कि एक पीड़ित के हैं। और ये बस एक छोटी सी झलक है उस खौफ की जो देखते ही देखते पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने वाला था। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2001 की उस चिलचिलाती गर्मी में, दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद से। अब देखिए, उस समय ना बिजली का कटना बहुत आम बात थी। तो लोग क्या करते, गर्मी से बचने के लिए अपनी अपनी छतों पर सोते थे। और बस यहीं से इस पूरी दहशत ने जन्म लिया। तो होता क्या था कि उन अंधेरी रातों में एक के बाद एक हमले होने लगे। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हमलावर आखिर है कौन। बस एक एक बंदर जैसा साया दिखता था और पलक झपकते ही गायब हो जाता था। और इन्हीं शुरुआती हमलों ने उस खौफ की नींव रखी जो आगे चलकर एक तूफान बनने वाला था। अब जो चीज एक छोटे से मोहल्ले में शुरू हुई थी ना, वो देखते ही देखते पूरे शहर में फैलने वाली एक बड़ी दहशत में बदल गई। खबरें तो आग की तरह एक जगह से दूसरी जगह फैल रही थी। और फिर क्या था, जल्दी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मतलब 65 से भी ज्यादा इलाकों से हमलों की खबरें आने लगी। पुलिस के तो फोन बजने ही बंद नहीं हो रहे थे। और हर एक कॉल के साथ शहर का डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और बहुत जल्द एक बात साफ हो गई, असली खतरा वो मंकी मैन नहीं था, बल्कि उसका डर बन चुका था। लोग दहशत में अपनी छतों से कूद रहे थे, सीढ़ियों से गिर रहे थे, और इस चक्कर में कई दुखद मौतें भी हुईं। मतलब डर लोगों से ऐसे ऐसे कदम उठवा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, अब जैसे जैसे ये दहशत बढ़ रही थी, सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये हमलावर आखिर दिखता कैसा है। पर मजे की बात यह है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब था ही नहीं। और हैरानी की बात तो ये थी कि हमलावर के बारे में जो बातें बताई जा रही थी वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। मतलब कोई कह रहा है कि उसकी नीली आंखें थी और वो इंसान जैसा था, तो कोई उसे 8 फुट का विशाल बंदर बता रहा था। इससे एक बात साफ होती है कि लोगों के दिमाग में एक काल्पनिक प्राणी, एक फैंटम आकार ले रहा था जो हर नई कहानी के साथ अपना रूप बदल रहा था। और फिर तो कहानियों का दौर ही चल पड़ा। हर नई कहानी के साथ ये मंकी मैन और भी ज्यादा सुपरनैचुरल होता गया। कोई कहता उसके धातु के पंजे थे, किसी ने उसकी चमकती लाल आंखें देखी, और तो और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि वो हवा में उछलने के लिए पैरों में स्प्रिंग्स पहनता है। सुनने में ये सब अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन उस डर के माहौल में लोग इन सब पर यकीन कर रहे थे। और फिर इस जलती आग में घी डालने का काम किया मीडिया ने। अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइंस और टीवी की ब्रेकिंग न्यूज, इन सब ने मंकी मैन की कहानी को हर घर तक पहुंचा दिया। और नतीजा, दहशत और भी तेजी से फैली। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अधिकारियों को भी एक्शन में आना पड़ा। सोचिए, 3000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए, सस्पेक्ट के स्केच तक जारी हुए, और तो और 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया। लेकिन वो साया किसी की पकड़ में नहीं आया। और फिर अचानक जितनी तेजी से सब कुछ शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। वो साया जैसे हवा में गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर हुआ क्या था। वो मंकी मैन गया तो गया कहाँ? तो इसका जवाब किसी राक्षस या मॉन्स्टर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में ही छुपा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं संक्रामक मनोवैज्ञानिक घटना है। जी हाँ, विज्ञान के पास इसका एक बिल्कुल अलग ही स्पष्टीकरण है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस, या आम भाषा में कहें तो मास हिस्टीरिया। अब ये होता क्या है? ये तब होता है जब लोगों के एक पूरे समूह में डर, अजीब अजीब विश्वास और भावनाएं एक संक्रामक बीमारी की तरह एक से दूसरे में फैलने लगती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली में सामूहिक दहशत का माहौल बना कैसे? क्या वजह थी? जब डॉक्टरों ने इस पूरे मामले का अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ बहुत ही खास वजहों की पहचान की। साल 2003 में एक मेडिकल स्टडी हुई और उससे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि लगभग 89% पीड़ित समाज के निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग से थे।
तो देखिए, ये सारे फैक्टर्स, घनी आबादी, गर्मी और बिजली कटौती का तनाव, और ऊपर से मीडिया का सेंसेशनल कवरेज, इन सब ने मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां डर किसी वायरस की तरह एक से दूसरे इंसान में तेजी से फैल सकता था। और इस तनाव और अनिश्चितता ने लोगों को, आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील बना दिया था। और अफवाहों की ताकत का अंदाजा पुलिस के इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। उन्हें जो 379 कॉल्स मिली, उनमें से 80% से भी ज्यादा नकली थीं। मतलब डर का आलम ये था कि लोग हर छोटी मोटी परछाई या अजीब आवाज पर ही पुलिस को बुला रहे थे। अच्छा, अब बात करते हैं उन शारीरिक चोटों की। क्या उनका कोई राज था? नहीं, उनका भी एक बहुत सीधा साधा लॉजिकल स्पष्टीकरण था। जो काटने के निशान थे, जांच में पता चला कि वो चूहों या कुत्तों जैसे आम जानवरों के थे। और जो खरोंचें थीं, वो अंधेरे में दहशत में भागते हुए चीजों से टकराने से लगी थीं। मतलब कोई रहस्यमयी धातु के पंजे वगैरह नहीं थे। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। दिल्ली का मंकी मैन कोई अनोखी या अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये मानव व्यवहार के एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा है जो हमें बार बार देखने को मिलता है। और ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं हुआ था कि किसी शहर को ऐसे किसी वहम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे सामूहिक विश्वास अपनी एक अलग ही सच्चाई बना लेता है, चाहे वो 1837 में लंदन का स्प्रिंग हील्ड जैक हो या फिर 2017 में उत्तर भारत में चोटी काटने की घटनाएं। इन सब घटनाओं का आप कह सकते हैं डीएनए एक ही है: तनाव, अंधविश्वास और अफवाह की बेहिसाब ताकत। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही बात सिखाता है कि कभी-कभी सबसे भयानक राक्षस वो नहीं होते जो बाहर हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में खुद बना लेते हैं। और सवाल अब ये है कि हम अगली किस कहानी पर विश्वास करेंगे? भविष्य में हम किस डर को हकीकत मान बैठेंगे?